तो तैयार है सभी लोग? कल के हमने दूसरी क्लास हो गई थी, आज हमारी ये कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में कल जो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ उसको एक बार और देखना तो सही हो जाएगा, ठीक है? अब देखो, आज समझ में आएगा, ठीक है? ये अपना क्या है? यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब भी करना है, और ये हमारी क्या है? क्लास है। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 9, ठीक है? देखो, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, बहुत सरल, ठीक है? बस अब तुम्हारी रीजनिंग जो है अल्फाबेट वो खत्म हो गई, अब इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें क्या नहीं करना, अब सब सुनना है। देखो, इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस सीखना है कि वंडर में कितने ऐसे युग्म हैं। वंडर में ये बहुत अच्छा तरीका है, दो तरीके से करते हैं अपन इसको। वंडर में कैसे कितने युग्म हैं, उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने यहां लिखा ए, यहां लिखा डी, क्या लिखा? इनके बीच में हमने लिख दिया जेड, ठीक है, और लिख दिया एक्स, और लिख दिया एफ, ठीक है? ये कोई संख्या है, समझना बात को, ये कोई संख्या है, ठीक है? इसके आगे हमने क्या लिख दिया? वी, ठीक है, लिख दिया। इसके आगे हमने लिख दिया कितना? आई। अभी मान लो कोई संख्या है, अब आपसे पूछा गया, सवाल यही है, क्या सवाल है कि वंडर में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है? सवाल को समझना, बिल्कुल शांति से समझना। देखो, हम अगर ए से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे तो हम बोलेंगे ए के बाद क्या आता है? बी, बी के बाद क्या आता है? सी के बाद क्या आता है? डी, समझ रहे? और डी के बाद क्या आता है? ई, ई के बाद क्या आता है? एफ, एफ के बाद क्या आता है? मिला क्या तुम्हें? मिला क्या? नहीं मिला, छोड़ दो। अब जेड पे आ जाओ, क्या जाओ? जेड पे। तो देखो, जेड के बाद क्या आता है? ए बी सी डी। तो देखो, एक जोड़ी बन रही है, बन रही है। जेड के बाद ए भी आ सकता है, आता कि नहीं आता? तो एक जोड़ी बन रही है, ठीक है? अब देखो, जेड के बाद और कुछ नहीं आता, तो यहां जाओ एक्स, एक्स के बाद क्या आता है? वाई, वाई के बाद क्या आता है? जेड। तो देखो, यहां गैप बराबर नहीं है, ठीक है? तो ये भी खत्म। एफ के बाद क्या आता है? ई एफ जी एच आई, मिल गया आई, आई के यहाँ पे क्या आता? आई, तो एक जोड़ी क्या मिल गई? ये मिल गई, ठीक है? डी के बाद क्या आता है? समझ गए? तो देखो, इसको ऐसे ट्राई करना है कि जो हम अक्षर बोलते जा रहे हैं वो अक्षर अगर आ गया तो जोड़ी बन गई, और नहीं आया तो जोड़ी नहीं बनी, ठीक है? फिर उसमें बोलेगा कि कितनी जोड़ी बनी, तो तुम इसमें क्या करोगे? टिक मारोगे। जैसे हम इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखो देखो, हम इसको शुरू करते हैं वंडर, क्या है? वंडर दिख रहा है, ठीक है? अब हम जोड़ी बनाना चालू करें, करें? तो देखो, डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स। हमने बोला एक्स है क्या? हाँ, नहीं है। एक्स के बाद क्या आता है? वाई, फिर क्या आता है? जेड, फिर आता है ए, फिर आता है बी, नहीं है। ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है? पी, पी के बाद क्या आता है? क्यू के बाद क्या आता है? आर के बाद क्या आता है? नहीं बना। एन के बाद क्या आता है? ओ, ओ के बाद क्या आता है? पी, पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है, नहीं मिला। लेकिन हमें एक बार इस साइड भी आना है। एन के बाद क्या आता है? तो एक जोड़ी बन गई, ठीक है? डी, डी के बाद क्या आता है? ई, एक जोड़ी बन गई। डी के बाद क्या आता है? क्यू, नहीं आता। ई के बाद क्या आ गया? एफ, नहीं आता, लेकिन इस साइड भी आना। ई के बाद क्या आता है? एफ जी एच आई, नहीं आ रहा। आर आ गया। आर के बाद क्या आ गया? आर के बाद क्या आता है? एस टी यू बी। समझ गए? किसी को कोई डाउट है? समझ गए ना? हमें सिर्फ उसने बोला कि जितना, हाँ। देखो, एन को इस साइड एक बार इस साइड काउंट करना और एक बार इस साइड काउंट करना। एक संख्या को दो बार आगे पीछे काउंट करना, तो कोई संख्या फंस तो नहीं है हमारे साथ, है? एक अक्षर को एक बार आगे की तरफ, एक तरफ पीछे की तरफ, ठीक है? अब जैसे आर है, ठीक है? तो आर को आगे तो जा नहीं सकते, तो आओगे कहां? पीछे। जैसे ये है, इसको पीछे तो जा नहीं सकते, आओगे तो आगे ही ना। तो एक संख्या को आगे पीछे दोनों तरफ काउंट करना है कि कौन सी संख्या हमारे उतना ही गैप होना चाहिए। जैसे देखो, एम और ओ के बीच में एक ही जीरो का गैप होता, बिल्कुल गैप नहीं होता कोई संख्या का, जोड़ी बन जाएगी।
देखो जैसे हम बोलते हैं 18, 18 पढ़ते, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो वर्णमाला में भी इतने ही अक्षर होते ना क्या, बीच में कुछ भी अक्षर हो उससे मतलब नहीं। देखो अगर उसको एबीसीडी ही पढ़ानी होती तो वो सीधे लिख देता, समझे ना, उसको दिमाग चाहिए, तुम्हारा रीजनिंग चाहिए। चलो तो इसका आंसर कितना आ रहा है? आर और डब्ल्यू। अबे एक ही जोड़ी बनेगी, चाहे तू यहां से मान ले चाहे वहां से मान ले। अच्छा कहां कंफ्यूज हो रही, सुनना देख, अरे किसको कंफ्यूजन है, हाथ उठाना, कंफ्यूजन किसको है, हाथ उठाना भाई। आर डब्ल्यू ये लिखा ना जोड़ी, देख डब्ल्यू से आगे आर तो नहीं मिला, लेकिन आर से आगे डब्ल्यू तो मिला ना। मैंने बोला ना एक अक्षर को पकड़ना है, उसको एक बार आगे की तरफ काउंट करना है एक तरफ, लेकिन प्लस में जाना है, माइनस में नहीं जाना। एक ही जोड़ी बनेगी वो, चाहे डब्ल्यू का आर मान ले चाहे आर का डब्ल्यू मान ले, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना कि आगे की संख्या ही पढ़ना, जैसे एन के बाद ओ पढ़ना, ओ के बाद पी पढ़ना, पी के बाद क्यू पढ़ना। अगर देख इससे तू बोलेगा कि माइनस में आ रहा, तो जब तू इसको काउंट करेगा तो ये अपने आप प्लस में आ जाएगा। देख अगर तू ओ से सोच रहा एन की जोड़ी बन गई कि ओ से हम पीछे गए, तो पीछे मत जा, तो एन से आगे जाएगा तो अपने आप वो मिलेगा, लेकिन दोनों साइड जाना, एक बार इस साइड और एक बार इस साइड। ये अगला सवाल करते समझ में आएगा। देखो देखो, अरे बनने तो दे, सामने वालों को भी तो ट्राई करने दे। चलो शुरू हो जाओ, बैंकर्स में शुरू करो लड़कियां, बहुत दिन से गायब थी। अरे अब देख कोई प्रोग्राम होता है, मेरे को पता 10-11 के पहले फ्री नहीं होंगे, चला जाता हूँ अपने घर वाले। कितना आ गया, एक? बताओ बेटा कौन से, के और के के बाद क्या आता है, एल, एल के बाद आता हूँ तो वापस 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 23 कहाँ मिला, कोई नंबर मिला ही नहीं ना तुम्हारे हिसाब से, यार कहाँ मिल रहा बताओ। अरे इतना नहीं देखते, के और आर के बीच में कितने का अक्षर है, एक अक्षर होते हैं का, 11 के बाद 12 भी फंसेगा, 13 भी फंसेगा, 14 भी फंसेगा, 15 भी फंसेगा, 16, 4 अक्षर हो गए, वहां तो एक का है। चलो एक की जोड़ी बन गई, किसकी, बी ए, एक जोड़ी बन गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाओ। नोट्स प्रॉपर बनाना मैंने बोला है, मैंने कल बुक भी डाली है रात में, कल दिन में, तो उसको टीप लेना, और जो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आता कि इसमें नहीं लिखा है हमारे नोट्स से लिख लेना। जिस दिन मैं कल बोलूंगा ना डंडा लगेगा तो अपने जल्दी करो, 2 बनेगी पक्का। एक काम करो, पहले एक दूसरे को दूसरे लड़ लो। कितनी बन रही, 2। अच्छा सुनो, वोटिंग करते हैं, हाथ उठाना 3 वाले, 1, 2 वाले कितने हैं, 2 वाले, और 1 वाले, 3 वाले, 1 वाला कितना है, 1। चलो चलो अब मुझे खुशी है कि तुम लोग सब गलत कर रहे हो।
चलो शुरू करें, तैयार सभी सेनानी? चलो 8 के बाद सुनो, 8 है, 8 है, 9 10 11 12 13 14, नहीं फंसा? चलो आ जाओ। पंजा के बाद छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहा, दहा, 11, गुल्ला नहीं है। चलो 18, 18 के बाद 19 और 1 मिल गया। 20 के बाद देखो, अभी 18 से शुरू करना, अभी एक जोड़ी बनी है, अभी 18 को कंप्लीट करना है। एक जोड़ी बनने के बाद 18 को यहां तक ले जाना है। 20 हो गया, 21 22 23, 9 आ गया, 9 के बाद 10 11 12 13, नहीं मिला। 20 के बाद 21 22 23, नहीं मिला। 1 के बाद 2 और 1, नहीं मिला। 7 के बाद 8, नहीं मिला। ठीक है, 5 पे आ गए। अब 5 से 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो 9 के बाद 10 11 12, नहीं मिला। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, नहीं मिला। 1 के बाद 2 3 4, खुश हो गए? समझ में आया? ये सवाल समझ में आया तो सब समझ में आया। समझ में आया? समझ में ना आ रहा तो आगे आ जाना। अबे 18 19 20, अच्छा अब बताओ, अच्छा किसकी समझ में नहीं आया? नहीं आया? यहाँ आओ, आओ ना, वहां पालती मत, यहाँ आओ, आजा आजा, बोर्ड के सामने आ जाओ। अरे यहाँ से आओ ना, जब तो देखो हमारा काम सिखाना है। आ जाओ आ जाओ जल्दी। हाँ, आगे पीछे दोनों साइड जाना। आ जाओ आ जाओ। ये बात में, हाँ अब बताओ, ये तुम्हें कमेंट बाजी नहीं करनी, उनकी आदत है, उनको मैं देख लूंगा। चलो अब तुम्हें बताओ कि देखो, एक ये 8 है, 8 से हम किसकी तरफ 9 10 11 12, जो हम नंबर बोल रहे हैं वो संख्या उपलब्ध होनी चाहिए। अब देखो जोड़ी कैसे बनती है, 18 है, इसका नंबर कितना होता है? इस देखो अब 18 के बाद आर के बाद क्या आता है? आर के बाद क्या आता है? एस। एस के बाद क्या आता है? तो यहाँ टी लिखा हुआ है, एक जोड़ी बन गई। ठीक है, ऐसे जोड़ी बनाते हैं। अब देखो, अब जैसे बोला ए लिखा, एक है, एक के बाद क्या आता है? बी। देखो इस साइड आता है, इस साइड जोड़ी बननी चाहिए बस। तो देखो ए के बाद क्या था? बी, बी के बाद क्या था? सी, सी के बाद क्या था? डी, यहाँ ई लिखा है, जोड़ी बन गई। अब समझ में ऐसी जोड़ी बना, ठीक है। यहाँ बुलाने के बाद सबकी शक्ल आ जाती है अपने आप। ठीक है, अगर और किसी को समझ में आया तो आ जाओ। चलो किसको क्या बोल रहे? बना तो है। अरे ए सिमरन, वो मेरे से पूछ रहा, बता दूंगा, बता, ये बना है ना? अरे भाई उसको एक ही जोड़ी मारनी है। देख हम प्लस में मानते हैं, बात मानते, हम प्लस में मानते, क्या मानते? प्लस में मानते। तो ई से ए कहां फंसता है तेरे को बता? ई की दुनिया में कहीं ये फंसता है गिनती में, सॉरी वर्णमाला में? समझे? ये देख आशीष है, देख ए से शुरू करो अब सभी लोग। चलो ए से शुरू किया तो ए के बाद एस बन रही क्या? नहीं, तो हम बोलेंगे एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6, नहीं बन रही। 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 8 के बाद 9। ठीक है, यही बना। ठीक है, एक ही बनेगा इसका आंसर, एक ही। मेरे को पता था मेरी जोड़ी में एक ही पेयर है। ठीक है, दूसरा करेंगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। चलो प्रोडक्ट, ओ की भी बन गई, पी की बन गई, सबकी जोड़ी बना दो भैया। लेकिन खुद की जोड़ी बनाने के लिए ना पुलिस में भर्ती होना पड़े।
कितनी बन रही ये बताओ ना, कितनी बन रही भाई? एक को एक ही बार गिनना है, एक जोड़ी को एक ही बार गिनना है। राजपूत जी निकालो जल्दी से। हैं? गलत है, गलत है। दो वाले कौन है? हाँ बताओ। हाँ पता है, थोड़ी सी तुम लोग की आदत है कमेंट करना, कमेंट करना थोड़ा सा कम करो। दो बन गए। अच्छा तुम लोग कर क्या रहे हैं पहले मेरे को बताइए। सुनो तो, तुम लोग कर क्या रहे हैं पहले मेरे को बता। कीप साइलेंट। पहले बात सुनोगे, पहली बात सुनो कि तुम लोग कर क्या रहे हो और लिखा क्या है। सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, डी के बाद क्या आता है, वो आता है। ई है ही नहीं उसमें, तो क्या करें हम। और क्या आता है इसमें से, ओ के बाद क्या जाएगा, पी, पी के बाद क्या जाएगा, आर के बाद क्या जाएगा, पी के बाद। अब देखो जोड़ी कहां मर रही है। सवाल लिखो, प्रोडक्ट में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के बाएं से दाएं है, बाएं से दाएं जमाना है, जैसे वर्णमाला में जमाते हैं प्रत्येक अक्षर को। जमा दिया, ये हमने सॉल्व किया है। जब हमने ये सॉल्व किया, ठीक है, तब जाके हमने देखा कि कौन से अक्षर अपने स्थान नहीं बदल रहे हैं, अपरिवर्तित रहेंगे। क्या? अरे पहले ये बताइए, इनमें से सबसे पहले कौन आता है। देख, अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है, इसमें है क्या, नहीं है। बी आता है क्या, सी है, लेकिन तो सी लिख दिया। फिर डी भी है तो लिख दिया। फिर बाकी अगला कौन मिला, ओ मिला तो ओ लिख दिया। फिर पी लिख दिया। फिर मतलब सीक्वेंस से जमा दो, बाएं से दाएं जमाना, मतलब सीक्वेंस से जमा दो जो भी अक्षर हमारे पास है। तो सवाल को पढ़ना और फिर इसके बाद लिखना। सबसे बड़ा टास्क पता तुम लोगों को क्या रहेगा, तुम लोगों को ये कंफ्यूजन करना कि किताब में कौन से क्वेश्चन लिखे हैं और कौन से क्वेश्चन हमें लिखने हैं। एक क्वेश्चन तो जरूर लिखना एक टाइप का। चलो शुरू हो जाओ। यही क्वेश्चन आते पेपर में, ज्यादा हार्ड नहीं आते, यही क्वेश्चन फंसते हैं। कौन कॉपी है, इंडिया लिखा सबने। अब मेरे को बता सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कितने बन रहा है, किसी को कोई डाउट, डाउट है। चलो टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 9 हो गया, टाइप नंबर 10 हो गया, टाइप नंबर 11। ठीक है, शब्द ग्लैम्बिल, अरे हाँ यार जो भी इंग्लिश में बनती, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में, प्रत्येक, सवाल पढ़ना, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से, ठीक है, तो मतलब ए का क्या हो जाएगा, बी, तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके ठीक वाले पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो नया शब्द, पहले तो नया शब्द बना के दिखा, फिर हम बताएंगे कौन सा है। सिर्फ नया शब्द चाहिए मुझे, फिर आंसर देखेंगे बाद में। पहले नया शब्द बताओ, ग्लैम्बिल को कैसे बनाओगे। जो व्यंजन है उनको एक अक्षर पहले कर लो और जो स्वर है उनको एक अक्षर बाद में कर लो। मेरे को अक्षर बना के दिखाओ कौन सा बन रहा है। जी क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, चलो उसको कॉन्सोनेंट बता दो, कितने होते कॉन्सोनेंट, कौन कौन से। पहले कॉन्सोनेंट लिखा भाई, इसको कॉन्सोनेंट, हाँ ए आई ओ यू। इन जे अगर मिल जाए इस शब्द में तो उसको एक अंक बढ़ा दे,
जैसे ए आता है, ए का बी कर दी, और जी है तो जी के पहले क्या आता है, एफ आता है, तो एफ लिख दे जी के स्थान पे, ये करना शब्द बना, एफ बी एल ए के एफ बन गया। अब बताओ उसके दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा है, तो देखो अक्षर क्या बना तुम्हारा, एफ बी, अब इसके दाईं ओर से चौथा अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, स्वर कितने होते हैं, 5, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ए ई, अरे भाई देखो यार यहां देखो, ए आई ई ओ यू, ठीक है, ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, स्वर। देखो जी क्या है, व्यंजन, तो जी का क्या दिया, ए क्या है, स्वर, तो एक अक्षर बढ़ा दो, उसने बोला ना स्वर को अगले वर्णमाला में लिखना है, बाद के अक्षर में लिखना, किसके, बाद वाले में, और व्यंजन को क्या करना, ठीक पहले वाले में, समझ गए। तो दाईं ओर से चौथा अक्षर, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़े, चलो वर्किंग, वर्किंग में पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एक अंतर अक्षर को अंग्रेजी मतलब एक अक्षर छोड़ के, एक अक्षर छोड़ के, जैसे डब्ल्यू है, ठीक है, फिर एक अक्षर छोड़ के अगले अक्षर को, ठीक है, अगले अक्षर से बदला जाए, किससे बदला जाए, अगले अक्षर से बदला जाए, जैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू को हम क्या लिख देंगे, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स लिख देंगे, ठीक है। शेष अक्षरों को उसके पहले अक्षर से बदला जाए, तो देखो डब्ल्यू को क्या लिखा है, एक्स, अब एक अंतर छोड़ के तो आर को क्या लिखेंगे, आर के वो लिखेंगे एस, आई को क्या लिखेंगे, जे, और जी को क्या लिखेंगे, एच। अब बचे कौन, ओ को पहला अक्षर, तो ओ के पहले अक्षर क्या आता है, एन, और के पहले क्या आता है, जे, और एन के पहले क्या आता है, ठीक है, बड़ा खतरनाक है, मैकडोनल्ड है, ठीक है। अब देखो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं से चौथा अक्षर, अरे तुम लोग तो होशियार हो गए, समझ में आया, रीजनिंग एक बार पढ़नी है, इसके बाद नहीं पढ़नी, फिर मैं बोलूंगा वीडियो देख लो मेरी। इसमें क्या समझाना गुरु, इसमें समझाना क्या है, पहले उसने बोला पहले अक्षर से आरंभ करके, किस कौन से अक्षर से, प्रत्येक एक अंतर अक्षर को छोड़ना है, ठीक है, एक अक्षर को छोड़ना है, इसके बाद पहले अक्षर को बढ़ा दो और जो अक्षर बचे उनको एक अक्षर घटा दो, फिर जो नंबर बनेगा उसमें से पुनर्वस्था के बाद दाएं से चौथा कौन सा है। चलो अगला क्वेश्चन, आज समझ में आ रहा है, स्पीड तो नहीं है, ठीक है। सोमवार को क्लास शायद ना रहे, तो मंगल से अपन नंबर से सिस्टम स्टार्ट करेंगे, मंडे को कुछ प्रोग्राम है तो साइंस की लगेगी, साइंस की लगेगी, मैथ्स की नहीं लग पाएगी, कल में एमपीपीएससी वाले अपने छुट्टी है, और थोड़ा सा रेस्ट दो सब समय को है, ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो, रेस्ट दो, जितना रेस्ट दोगे उतना सही रहेगा, दिमाग को ये बात याद रखना, पढ़ने से ज्यादा रेस्ट देना जरूरी है, गप्पा मारना नहीं, रेस्ट देना, मतलब पता चले कि पढ़ाई पढ़ रहे हो, बोरिंग हो गए, तुम कभी देखना लाइब्रेरी वाले कभी धुरंधर नहीं होते, क्लास वाले धुरंधर होते हैं, क्यों, क्योंकि क्लास में जो माहौल होता है तुम्हें टारगेट पता होता है, लाइब्रेरी वालों को टारगेट पता नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना, लाइब्रेरी वाले आज हम ये पढ़ेंगे, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 2 घंटा, कोई टारगेट नहीं है, अब जैसे तुमने मैथ पढ़ी, कुछ नहीं करोगे, शाम को बैठोगे तो तुम्हें ये पता रहेगा कि 2 घंटा में रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने हैं, लगा लिए, फिर नोट्स बनाने हैं, तो ये भी एक हैबिट है, इसको कंटिन्यू, देखो तुम एक प्रिपेयर व्यक्ति नहीं हो, तुम लोग प्रिपेयर हो रहे हो, तो अभी कोशिश करो जितना लिख सकते हो तुम लिखो, जब प्रिपेयर हो जाओगे तो तुम खुद बोलना अरे किताबें से पढ़ लेंगे यार, समझ गए, तो अभी प्रिपेयर हो रहे हो, अभी तुम्हारा बेस है, तो जितना लिख सकते हो उतना लिखो, ठीक है, ऐसा करके, और एक बार तुम्हारी समझ में आ गया इससे बाहर कुछ नहीं, उससे बाहर कुछ नहीं, समझे, इसका आंसर बताओ कोई,
देखो एक साथ पढ़ेंगे। शब्द में बोर्डिंग के सभी अक्षर, कौन से अक्षर? सभी अक्षर बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, वर्ण क्रमांक के अनुसार जमा दो। जमा दिए। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, ठीक है, तो पहले तो इसको जमाओ। तो पहले कौन आएगा? बी। इसके पहले आएगा ए, और कौन बचा? डी। इस डी के बाद कौन आता? आई। आई के बाद कौन आएगा? जी। ऐसे ही आएगा, कुछ भी करवा दो। जी। जी के बाद आई। आई के बाद, आई के बाद ओ के बाद तुम लोग बेइज्जती करवा दो। ऑनलाइन क्लास रहती है, यूट्यूब पे डालते हैं, बाहर के देखने वाले बोले तो ही है यहाँ के साथ। चलो फिर वो बोलेगा अब तुम्हारा हो जाएगा। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता एबीसीडी क्या होती है। चलो आगे बढ़े। चलो अब हमें क्या करना है? प्रत्येक ए को क्या करना है? बी में बदलना है। बदल दिए? अच्छा कम करना है, तो इसको क्या करेंगे? जेड। बी को क्या करेंगे? सी। बी को क्या करेंगे? ई। जी को क्या करेंगे? एच। अबे जी स्वर थोड़ी है। आई। आई को कम करना है। आई को कम करना मतलब एच। एन को, एन मतलब, अरे बढ़ाना है। ओ, ओ को कम कर लो तो एन। आर को बढ़ा दो तो। अब बताओ क्या बताना है? अरे अंग्रेजी स्वर को घटाना है ना। अच्छा कह दे गलत करवा रहे हो। क्या गलत करवा रहे हो? चलो देखो, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदलना है। बी। इसको क्या करेंगे? ए। इसको क्या करेंगे? सी। तो उसने कहा पूछा है बाई ओर से तीसरा अक्षर बता दो। आगे पूरा करोगे क्या? आगे पूरा थोड़ी करना है, जब आंसर आ गया आंसर आ गया। चलो अगला सवाल, टाइप नंबर 13। ये सवाल बड़ा ही मजेदार है, ठीक है। 1 नंबर 2 सेकंड में देके जाता है। कुछ नहीं करना है। देखो पहला तो एक इसका तुक्का ट्रैक। क्या है? तुक्का ट्रैक। नजर का खेल है, बिल्कुल समझना। अरे इतना नहीं जाना यार जितना तुम लोग दिमाग लगा रहे हो। देखो सवाल पढ़ो, कौन सा शब्द बनोगो? बनोगो मतलब वो वाला नहीं है यार। जब भी ये बजे तो समझ जाना मेरी बात सही है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ओ में शब्द का कौन सा अक्षर बन गो मतलब बनेगा, ठीक है। अब देखो इसमें होता है नजर का खेल। नजर का खेल क्या होता है? पहला शब्द देखा और इसमें देखो कौन सा है, इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये देखना जरूरी है। हाँ क्लास में हूँ अभी। राहुल से बात की थी, वो गया है वापस, बताएगा। चलो देखो अब इसमें से कौन सा अक्षर शब्द बनेगा, तो देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? डब्ल्यू। अरे डब्ल्यू है कहाँ इसमें? अरे डब्ल्यू दिख रहा, ठीक है। इसमें क्या एक्स्ट्रा है? ये बन जाएगा। इसमें क्या एक्स्ट्रा है? इसमें क्या एक्स्ट्रा है? तो डी तो सब में एक्स्ट्रा है। ऐसे समझ में आया? किसी की समझ में ना आया हो? नहीं आया? आ गया। शब्द के अक्षर से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो अब देखो इसमें बड़ी आंख की जरूरत है कि कौन सा नहीं बनेगा। तो हमें दिख रहा सी, दिख रहा, ठीक है। आगे बढ़े।
एनवायरमेंट शब्द के अक्षर से कौन सा? टाइप। अबे जल्दी होगी भी क्लास। चलो, यदि शब्द टेम्परल के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार संयोजित करें, ठीक है, तो कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनके स्थान परिवर्तन नहीं होंगे? ये हम कर चुके हैं, इसको करना है तुम्हें। है? संयोजित मतलब होता है भैया जमाना या इकट्ठा करना। जमाओ तो फिर। जल्दी लिख ले, लिख ले, तू लिख ले, तू लिख ले, तू नोट से ही लिख ले। हितेश, जल्दी बताओ भाई। कितने हैं? ठीक है, इसको बताने का कोई उद्देश्य है मेरा? बताऊं कि ना बताऊं? है? क्या बता दूं? तू नकल मार ले, संविधान लिख ले, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, बन रहा ना? हाँ ठीक है। किसको नहीं बन रहा? हाथ तो उठाओ, किसको नहीं बन रहा? नहीं बन रहा? बात, दो आंसर आ रहा ना। देख, एक तो ई से एम है और एक ओ से एम है। ओ बात तो नहीं नहीं नहीं, दो है। कौन बनेगा? ए तो सबसे पहले आ गया, कहां बन जाएगा? अरे भाई देखो, टी ई एम टी ओ आर ए एल बन गया। अब इसको जमाना चालू करो, तो ए पहले आएगा, फिर ई पहले आएगा, फिर एल, फिर ओ, फिर पी, फिर आर, फिर लो। अब जोड़, गलती खुद करो, जुर्माना सर पे। अरे यार तुम्हें श्याम नहीं दिख रहे, ये तो तुम आगे बैठा करो, चश्मा भी तो लगा के रखे हो। चलो यहाँ आ जाओ। कहाँ है वही क्वेश्चन? टाइप वही है, अभी 14 टाइप चल रहा ना, 14 में टाइप है, पैटर्न वही रहेगा 14 में टाइप का। अभी तो तारीख भी चालू नहीं हुई है कैलेंडर की, कोई मतलब नहीं नया कैलेंडर लाने का। कल की क्लास नहीं आई? आहा हा हा, आहा हा, आहा हा, इतना तारीफ लगा रहा है। हाँ, मेरे को समझ में आ रहा है। चलो सिखाओ यार, इनकी क्लास छूट गई है थोड़ी सी। कितना आ रहा है? 1 2 3 है? कौन सी जोड़ी बन रही है? कौन सा बन रहा है? 19 5, सुनो, 19 5 18 9 1 20 और 9 और 14। देखो फास्ट करने की ट्रिक बता दे रहा हूं, नकल नहीं मारना है। देखो, एक, ठीक है, एक के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद फिर 9, फिर कहा आएगा 14, फिर 14, 14 के बाद
18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20। अब बता सेम कहाँ है? अरे कहाँ लपड़ा रे, रुको रुको, कुछ तो लपड़ा है। ये 19, 5, 18, 9, 1, 9, अच्छा 1 खा रहा है रे अपन। 9, 1, 1 के बाद 20, फिर 9, 14। तो उसने क्या बोला है? अरे क्वेश्चन पढ़ो ना रे, अपन गलत वही ट्रिक पढ़ा के लेके रखे हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनके बीच कितने युग बनेंगे? एक भी नहीं। तुम लोग कंफ्यूज, तुम मेरा कभी, मैं तुम लोग सवाल पढ़ के कर रहे हो। आंख बंद किए चलन दे। अरे जो अभी बना रहे थे, यहाँ के पीछे वाले गोला बना रहे थे ना योग में। अरे कौन सा बन रहा है? 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 9 के बाद 10, 11, 12, नहीं बन रहा ना कोई भी। चलो तो अगला बताओ, ऐसे किस टेक्स्ट में जो लिस्ट 4 में बनेगी? वही पैटर्न जो चल रहा था। किसको? चलो जल्दी करो। और सिमरन, रजिस्ट्रेशन वाला काम कंप्लीट हो गया इस महीने का। पत्रिका बुलवानी है, रजिस्ट्रेशन वाला काम कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ? आज एक ग्रुप बनाओ, ठीक है? पीडीएफ वीडियो सब उसी में जाएंगे। अब समझ गए जितने बच्चे हैं, जितना ना। अरे मेरी बात समझो, तेरे पास जितनी लिस्ट है सिर्फ ऐड उसी को करना जिसका रजिस्ट्रेशन है, और जो मंथली, हाँ ठीक है, क्योंकि पत्रिका भी अपन को उसी को देनी है, और नोट्स भी तीनों सर को ऐड करना है, राहुल को भी, सतीश को भी, और सुबह वालों को भी, ठीक है? तीनों को, मतलब राहुल सर को बस ऐड करना और सतीश सर को, ठीक है? या मुझे ऐड करना है। तीन को ऐड करने के बाद, समझ गए? पत्रिका उसी को देनी है, आईडी भी उसी की बनवानी है ना अपन को, ठीक है? और हर मंथली जो 5 तारीख के पहले ना दे उससे पहले लेना ही नहीं, अपन क्लास से बाहर कर देंगे, बात खत्म, ठीक है? हर 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, या क्योंकि देखो पत्रिका आती है 3 तारीख को, अपन को 25 से 30 कर लो, 25 से 30 के बीच में जो पैसे कलेक्शन करना वो कर लो, ठीक है? क्योंकि देख 25 से 30 के बीच में सही रहेगा, क्योंकि 5 तारीख को कलेक्शन है वो आती है पत्रिका, तो पैसे उसको एडवांस देने पड़ेंगे, तब तो वो बुलवाएगा, ठीक है? प्रतियोगिता साहित्य बुलवाएंगे अपन, ठीक है? 40 से 50 रुपए, अबे तुरंत उठा के ले आएंगे 3 तारीख को, 3 या 4 को आ जाती है, 3 या 4 को आ जाती, तो मैं 30 के पहले सबके नाम देने पड़ेंगे। चलो इसका आंसर किसका नहीं आया? कहा बना? 4 और 9, 4 और आए कब बन गया? 4 और 1, 4 और 1 बना, 19, 20 बना, और 19, 20 और 18 सबका बना। चलो इसका नंबर लिखो, 4, 9, 19, 1, 19, 20, 5 और 18, ठीक है? चले 4 से 1 की तरफ, क्योंकि 1, 2, 3, 4, ठीक है? 1 बन गया 1920, और 1 बन गया 17, 18, और कोई नहीं बनेगा, 3 ही बनेंगे। कितने बनेंगे? अब ये पढ़ चुके हैं इसलिए फास्ट बता रहा हूं, अब डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन और, चलो बताओ इसका, बताओ। मेरा विचार है मंगलवार को भी एक रीजनिंग की क्लास रख के खत्म कर दें क्या इसको, चैप्टर को, ठीक है? मंगलवार को अपन रीजनिंग ही रखते हैं और इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं, फिर इसके बाद नंबर ऑफ सिस्टम चालू करेंगे, तो जब तक वो खत्म नहीं होगा फिर अपन रीजनिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। रीजनिंग पढ़ाओ ना, मेरी बात समझो, सुनो सुनो, रीजनिंग के लिए अपन ने शुक्रवार शनिवार रखा है, शुक्रवार शनिवार रखा है, लेकिन रीजनिंग का है ये 2 टॉपिक बस लंबे हैं, एक अल्फाबेट्स और कोडिंग कोडिंग, इनको नहीं रोक सकता हम, क्योंकि ये बहुत लंबे हैं और इनसे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, ठीक है? बाकी मैं एक दिन में उड़ा देता हूँ, तुम्हें पता है मैंने कैसे निपटाई थी 23 के बाद, 18, 19 के बाद 5 दिन में, एक दिन में 3 चैप्टर, फिर इसके बाद मैं गायब हो गया था, और अभी ऐसे ही होगा, फरवरी के बाद मैं फिर गायब हो जाऊंगा। मैं सिर्फ पढ़ा दूं, रीजनिंग में ना पढ़ाऊं।
रीजनिंग की वीडियो डाल दो, नहीं समझ में आता, एक दिन रखते रीजनिंग के लिए, ऐसा कर लो, शनिवार के शनिवार रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन कम करूंगा प्रैक्टिस के, समझ गए, प्रैक्टिस के क्वेश्चन कम कर दूंगा, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एक टाइप का, और ऐसे करके टाइप निपटा के रीजनिंग खत्म कर दिया करूंगा। लेकिन शर्त शर्त शर्त, शनिवार को रखूंगा क्लास, संडे को डालूंगा टेस्ट, शनिवार ही को, संडे को मुझे सॉल्व चाहिए दूसरे दिन, चल जाएगा। शनिवार को मैं हर टाइप के दो दो सवाल बताऊंगा और उसी टाइप के सवाल दूंगा, पूरे कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन। तो संडे को मुझे टेस्ट चाहिए, अब तुम चाहे संडे को एमपीपीएससी पढ़ लो सो, और चाहे रात की क्लास अटेंड कर लो सो, चाहे सुबह की कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर डंडा कोटाई चालू हो जाती है। चलो इसका बताओ, जल्दी बताओ यार, 10:30 बज गए। क्या तीन से अधिक बन रहा है, 5 बन रहा है, क्या 4 बन रहा है, लेकिन 4 बन रहा है, जिसके 4 बन रहा है वो बताए। 5 से 4 बन रहा, 1 से 4 बन रहा, और 1 से 5 ही बन रहा है। देख भाई, तुम्हारा नंबर क्या है, 5 4 21 20 9 14 और 15। जब तुम शुरू करोगे, ठीक है, तो देखो 4 और 1 से शुरू करो, ये 21 है, ये यहां से 1 से शुरू करोगे तो 5, लेकिन 1 से शुरू करोगे तो 5, ठीक है। और कौन बन रहा है लास्ट में, 14 का, 5 6 7 8 9, कहां बन रहे, 5 6 7 8 9, हाँ बन रहा है, चलो 5 बन रहा है? चलो लास्ट क्वेश्चन, चलो बनाओ, इसको बनाओ। अब मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ ऐसी बनाऊं, सिर्फ एक टाइप के 2 क्वेश्चन, ठीक है। शनिवार को, अगली शनिवार को रीजनिंग रहेगी, जब मंगलवार को इसको निपटा देते इस चैप्टर को, बस ये चैप्टर मंगलवार को निपटा देते, फिर बुधवार से अपन सिर्फ मैथ ही मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। और मैथ्स भी थोड़ा सा ऐसा ही करते हैं, मैथ्स के भी टाइप कम, टाइप में थोड़ा सा सॉल्यूशन कम रखते हैं और प्रैक्टिस ज्यादा देते हैं घर के लिए, ठीक है। तो तुम्हारे टाइप भी लग जाएंगे, काम भी हो जाएगा। चलो, क्योंकि एक ही टाइप में 10-15 क्वेश्चन समझाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए मैथ्स बहुत स्लो हो पाएगी। फरवरी में मैं छुट्टी ले लूंगा क्योंकि मेरे पेपर रहेंगे, और फिजिकल भी रहेगा उस समय, तो शायद ना आ पाऊं। एक महीने पे जा रहा हूँ, फिर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरे को भी तो आगे बढ़ने दो रे, तू तो पढ़ती नहीं है। चलो इसका निकालो कितना आ रहा है? तीसरे, 5वें, 8वें और 10वें, तो तीसरे, 5वें, 8वें और, अरे तेरे को ज्यादा दिख रहा है क्या, कम हो गया, ठीक है। तो देखो ई हो गया यार, ई 8 में गलत लिखवा दिया, रुको रुको, देखो तीसरा, 5वां, 8वां बोला है यार, यू क्या होगा, यू, और 10वां ई, तो ये तो श्योर बना ही गया, बन गया। तो क्या बोला है, यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो एक्स आंसर है, तो एक्स तो होगा नहीं, ठीक है। अगर ऐसा कोई शब्द बनाया जा सकता है लेकिन एक से अधिक हो, कितने हो, एक से अधिक, तो इसका आंसर क्या होगा, एम। तो एक से अधिक है क्योंकि इसको यूजर भी बोलते हैं, तो एक से अधिक है तो क्या लिखेंगे, एम। और अगर एक से अधिक नहीं है, एक ही बन रहा है, तो फिर बताना कि शब्द में से दाएं अक्षर कौन सा, बाएं अक्षर कौन सा है, ठीक है। ये पैटर्न बहुत खतरनाक है, अंग्रेजी तुम पे आनी चाहिए और वो अपन पे आती नहीं है, हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एसएसजीडी का पेपर कब है, मेरे ये बता मेरे को, फरवरी में, फरवरी से मतलब अपन ये समझो कि फरवरी की 1 तारीख से अपन
PYQ लगाना चालू कर देंगे। ठीक है, तो अपन को 1 जनवरी तक हम मैथ्स टारगेट करते हैं। थोड़ा सा अपन फास्ट चलें तो बेहतर है, मतलब फास्ट है तो मेहनत तुम्हारी। हम आपको क्या करेंगे, टाइप वाइज यहाँ पर समझा देंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन, और प्रैक्टिस दे देंगे तुरंत के घर पे जाके कर लेना। ठीक है, नोट्स भी बनाना है, प्रैक्टिस भी करना है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। देखो यार, तुम अभी नंबर सिस्टम पढ़ोगे 1 महीने, मान लो अच्छा खींच ले, पूरा पढ़ लिए, फिर इसके बाद आगे पढ़ोगे ना तो नंबर सिस्टम भूल जाओगे। जल्दी जल्दी पढ़ दो, खत्म कर लो, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आना चाहिए, अगली बार फिर मैथ्स पढ़ना, अगले एग्जाम के लिए फिर पढ़ लेना, रट्टा हो जाती है, समझे। बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रॉपर जो समझाया उसकी प्रैक्टिस जरूर करो। चलो, यदि डिस्ट्रीब्यूट शब्द के तीसरे 5वें अक्षर हो गया, चलो अगला क्वेश्चन। अरे कहाँ थैंक यू, लास्ट क्वेश्चन है इसका, बताओ दूसरा का अक्षर कौन सा है, ए, 5वां अक्षर कौन सा है, टी और ई। ठीक है, कौन सा आंसर है, एम, क्योंकि एक से क्या बन रहे हैं, अधिक बन रहे हैं। यदि एक से अधिक आंसर बनाए जा सकते हो, उसने बोला है कि इनके रिएक्शन निकाल लो, इनको मैच करके बताओ कि कौन से अक्षर बन सकते, तो हम कितने बना, एक और एक, 2 अक्षर बना दे। इसी के साथ थैंक यू। ठीक है, और कल मंगलवार को रहेगी लास्ट क्लास रीजनिंग की, इसके बाद मैथ्स के भी हम छोटे छोटे करवाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस लेकिन घर के लिए तैयार रहना। ठीक है, कल की छुट्टी है, कल MPPSC क्लास रहती है, तो MPPSC करना चाहो तो आओ, नहीं आना तो छुट्टी है। सोमवार को लेकर आना जरूरी है।